Hello my dear students, welcome back. And student, today we are going to continue heredity and evolution और बात करेंगे Mendel's laws के बारे में. Okay, in our previous video we have already discussed all the basic fundamentals, terminology and monohybrid and dihybrid cross which are totally dependent on the Mendel's law. Okay, and today we are going to discuss Mendel's law. Mendel's के laws जो 3 लॉज मेंडल्स ने दिए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद दिस. मेंडल्स के लॉज हैं वो पूरी तरह से डिपेंड है हमारे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में. प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा था कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो पूरी तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूले पे डिपेंड है. ओके, और मेंडल के बाद मेंडल्स के फॉर्मूलों को उनको मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को कोरेंस ने आगे बढ़ाया और मेंडल के 3 लॉज को प्रेजेंट किया. वो 3 लॉज कौन से थे? जो सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, number 2 law of segregation and the next one is that law of independent assortment. And ये जो these all 3 laws are totally depend on the monohybrid and dihybrid cross. videos already मैं upload कर चुकी हूँ. जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया है वो जरूर जाके फॉलो कर ले, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा. ओके, तो बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस के बारे में हमने ये देखा था कि जो कैरेक्टर खुद को प्रेजेंट कर पाते हैं, जो खुद को शो कर पाते हैं, वही डोमिनेंसी उन्हीं की मानी जाती है. ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो बेस्ट एग्जांपल था वो था कि यहाँ पर मेंडल ने 2 तरह के कलर के फ्लावर को क्रॉस कराया. ओके, एक रेड था, प्योर रेड, और एक प्योर व्हाइट. मीन्स यू कैन से कि प्योर रेड कलर के फ्लावर को, रेड फ्लावर जिसको हमने आर टोटल होमोजाइगस हमने लिया, एंड व्हाइट कलर, व्हाइट फ्लावर मीन्स स्मॉल आर. जब उन्होंने कैपिटल आर रेड फ्लावर को प्योर व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर मिले वो हमें क्या मिलेंगे? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. दैट इज द हाइब्रिड फ्लावर. ये पूरी तरह से रेड था. क्या था? रेड था. क्यों? क्योंकि डोमिनेंसी किसकी है? रेड फ्लावर की है. तो ये फ्लावर पूरी तरह से रेड हुआ F1 जनरेशन में. ओके, और जब इस F1 जनरेशन के फ्लावर को उन्होंने फिर से रिक्रॉस कराया, मतलब सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो F2 जनरेशन में जितने भी फ्लावर थे वो पूरी तरह से रेड थे. कैसे थे आप ये देखिए. मैं इसको एक चेकर बोर्ड के थ्रू यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मेंडल्स के जो लॉज थे वो 2 तरह से उन्होंने प्रेजेंट किए थे. एक था चेकर बोर्ड के थ्रू और दूसरा था आपका फोक थ्रेड के थ्रू, मींस फोक स्पाइक्स लाइंस के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया था. ओके, तो यहाँ पर जो चेकर बोर्ड है वो इस तरह से आप बना सकते हैं, जहां पे हमने बोला कि जो प्योर रेड कैरेक्टर, तो F1 जनरेशन में हमको पूरी तरह से रेड फ्लावर मिले हैं. अगर हम गैमीट्स को अलग करें तो यहाँ पर हम इसको अगर हम मेल मान लेते हैं और इसको फीमेल फ्लावर मान लेते हैं, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंसी जो आई वो मेल फ्लावर की आई, मीन्स रेड है. तो अगर हम प्योर रेड को यहाँ पे प्योर व्हाइट के साथ जब इन्होंने रिक्रॉस कराया, यहाँ पे हम मान लेते हैं मेल और दैट इज द फीमेल, और यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, तो देखिए 4 तरह के जो फ्लावर आए उसमें पूरी तरह से हमारे टोटल रेड फ्लावर आए. क्या है? रेड फ्लावर. दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. मीन्स पूरी तरह से रेड फ्लावर दिखाई दिए F2 जनरेशन में भी. F2 जनरेशन के अंदर भी पूरी तरह से रेड फ्लावर दिखाई दिए. ये था उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, शो कर पाएगा. सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें, और ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था ये तीनों तरह के क्रॉस में, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हो, हर तरह के क्रॉस में सेम कैरेक्टर्स इसके फॉलो हो रहे थे, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, नाउ सेकेंड वन इज दैट
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर हम सेग्रीगेशन की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। क्यों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हमारा सेकेंड कैरेक्टर है, इसको हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्रॉस के अंदर में जो हमारा रिजल्ट आया उसमें F2 जनरेशन में जब उन्होंने बिल्कुल सेपरेटली क्रॉस कराया, इक्वल क्रोमोसोम्स के साथ डिफरेंट क्रोमोसोम के साथ जब सेपरेटली क्रॉस कराया, तो एक कंडीशन ऐसी आई जहां पे रेसेसिव कैरेक्टर भी शो हुआ। वो कैसे था? नॉर्मली हम डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देख चुके हैं, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग होगी वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगी। हमने लिया टॉल प्लांट, पूरी तरह से टॉल प्लांट क्रॉस कराया ड्राफ्ट प्लांट या शॉर्ट प्लांट के साथ। ओके, जो कैरेक्टर हमको मिले वो क्या मिले? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इनके बीच में क्रॉसिंग हुई तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में जो प्लांट बना वो पूरी तरह से टॉल बना। क्यों बना? क्योंकि डोमिनेंसी टॉल प्लांट की आई। ओके, नाउ जब हमने रिक्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी को, कैपिटल टी स्मॉल टी से ही जब हमने इसको रिक्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो हमने क्या देखा? हमको कितने तरह के गैमीट्स यहाँ पे दिख रहे हैं? टी और स्मॉल टी, टी और स्मॉल टी। ओके, हमको 4 तरह के गैमीट्स मिले। ये जो हमको F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिले थे, इसमें अगर हम मियोसिस डिवीजन कराते हैं, अगर हम इसमें मियोसिस कराते हैं तो मियोसिस के थ्रू हमको 4 तरह के डिफरेंट कैरेक्टर मिले। और जब हमने इसको क्रॉस कराया तो आप इसको फोक स्पाइक मेथड बोल सकते हैं। दिस इज द फोक स्पाइक मेथड। तो हमको मिला कैपिटल टी, नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकेंड में हमको मिला स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी एंड नाउ देन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको जो 3 कैरेक्टर मिले हैं वो टॉल प्लांट दिखाई दे रहे हैं और 1 जो है वो पूरी तरह से रेसेसिव कैरेक्टर दिखाई दे रहा। मींस F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर ये जो रेसेसिव था, ये जो रेसेसिव है F1 जनरेशन के अंदर ये रेसेसिव छुप गया था, बिकॉज टॉल प्लांट की डोमिनेंसी की वजह से जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर हाइड हो गए थे, छुप गए थे, वो F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर पूरी तरह से उभर के दिखाई दिए। मींस जब हमने अलग क्रॉस कराया, हर क्रोमोसोम को अलग करके सेपरेटली क्रॉस कराया, तो एक कंडीशन ऐसी आई जहां पे हमको रेसेसिव कैरेक्टर भी दिखाई दिया और रेशियो बना 3:1 का। 3 टॉल प्लांट बने और 1 पूरी तरह से शॉर्ट बना या ड्रॉप प्लांट बना। ठीक है, पूरी तरह से शॉर्ट या ड्रॉप प्लांट बना। अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें तो जीनोटिपिक जो रेशियो हमारा आया वो क्या आया? 1:2:1 का। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो हम बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पे गैमीट्स की प्योरिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमारे सेकेंड में रेसेसिव कैरेक्टर था वो सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में पूरी तरह से प्योर रेसेसिव कैरेक्टर हमको यहाँ पे दिखाई दिया। दैट्स व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ओके, और ये जो आपका क्रॉस है वो पूरी तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है। ओके, नाउ बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का था वो पूरी तरह से आपका बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। और डाई हाइब्रिड क्रॉस पे हमने ऑलरेडी ये चीज देखी थी कि 2 तरह के कैरेक्टर्स के साथ हमने क्रॉस कराया था। मींस अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो हमने 2 तरह के कैरेक्टर लिए थे, दैट इज कैपिटल R, कैपिटल Y, जिसको हमने बोला था राउंड एंड येलो। ओके, एंड नेक्स्ट में जो सेकेंड में हमने लिया था वो था स्मॉल r, स्मॉल y, जिसको हमने बोला था रिंकल्ड एंड ग्रीन। ओके, और जब हमने क्रॉस कराया था स्टूडेंट, तो हमको जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिले थे वो हमको क्या मिले थे?
हमारे F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमको दिखाई दिए थे वो हमको दिखाई दिए थे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, और स्मॉल y पूरी तरह से हमको राउंड एंड येलो फ्लावर उसमें दिखाई दिए थे, राउंड एंड येलो, राउंड शीड एंड येलो इन कलर। ये हमको F1 जनरेशन में जो क्रॉस आया था वो मिला था। बट जब हमने इसको रीक्रॉस कराया तो हमारा F2 जनरेशन में जो एक हमको रेशियो आया था वो आया था 9:3:3:1। ओके, ये जो रेशियो था जिसमें हमारे 9 जो थे वो पूरी तरह से राउंड येलो थे, जो 3 जो थे वो रिंकल्ड येलो थे, और जो हमारे नेक्स्ट 3 थे वो आपके रिंकल ग्रीन थे, और जो 1 कैरेक्टर था वो पूरी तरह से रिंकल एंड ग्रीन था। ओके, डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो हमको एक रेशियो मिला था वो था 9:3:3:1 का। ओके, तो ये जो 3 लॉज थे जिन्हें कोरेंस ने रिप्रेजेंट किया था मेंडल्स के मैथमेटिकल फॉर्मूलोज के सॉल्यूशंस पे, और these 3 लॉज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, और these लॉज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो ये 3 लॉज थे मेंडल्स के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। यहाँ पर आपका हेरिडिटी का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, जिसमें हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके क्लियर किया है। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगी, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।